और कुछ साइकिल से, मतलब ये लास्ट 2 डिकेड्स का, मतलब 2005 से लेके 2024 अभी ये जो साल चल रहा है, तो ये 20 इयर्स का ये मतलब डेटा है जो लार्ज कैप का है, मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है। तो ओवर दी 10 डिफरेंट साइकिल्स एक्चुअली मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, उसी के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। क्या है मतलब डेटा, क्या हम आज बात करने वाले। तो अप्रैल 2005 से लेके मई 2024 तक का ये पूरा डेटा है, 19 इयर्स का स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, 19 इयर्स एंड 1 मंथ का डेटा है ये। तो इस डेटा को मतलब डिफरेंट साइकिल्स, कौन सी साइकिल्स थी उसमें, लार्ज कैप ने कैसे परफॉर्म किया, मिड कैप ने कैसे परफॉर्म किया, स्मॉल कैप ने कैसे परफॉर्म किया, वो साइकिल खत्म होने के बाद लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ने कैसे परफॉर्म किया, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। पहली साइकिल, वो है साइकिल अप्रैल 2005 से लेके दिसंबर 2007। द बिगेस्ट बुल रन जो हमने देखा है इंडियन मार्केट्स में, सो दैट वाज द बेस्ट फेज ऐसा माना जाता है, लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट फेज माना जाता है उसको। वैसे अभी पोस्ट कोविड भी बहुत सारी हलचल वैसी ही उसी टाइप से हुई है, बट उसमें एक डिप था और उसके बाद मार्केट ऊपर आया था, तो ये समझना भी जरूरी होगा। सो दैट ग्रो, मतलब वो जो बुल रन था वो बहुत ही फेनोमिनल था। ग्लोबल ग्रोथ चल रही थी वहां पे, हर एक इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, एंड दैट्स व्हाई almost all markets have performed well, but we are going to talk about Indian market. अप्रैल 2005 से लेकर दिसंबर 2007 तक, यानी कि 2.7 years स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो 2.7 years की ये साइकिल रही। तो इसमें लार्ज कैप जो इंडेक्स थे, सो दे हैव परफॉर्म्ड 57% CAGR था, ये 57% का CAGR in 2.7 years. So 2.7 years में 57% का CAGR दिया था लार्ज कैप इंडेक्स ने। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो मिड कैप इंडेक्स ने भी 57% का CAGR दिया था इन दीज 2.7 years। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स का जो CAGR था, या स्मॉल कैप्स जो थे, वो 70% से ऊपर गए थे CAGR के नंबर से। सो आप समझ सकते हो कि 2.7 years और उसमें इतने फिनोमिनल CAGR हमें यहां पे मिले थे। वो सारी चीजें कंपेयर करेंगे बाद में। देन क्या हुआ, फिर ये जो एक जबरदस्त एक बूम रहा, इंफ्रा स्टोरी एंड ऑल दोस थिंग्स, वो प्ले आउट हुई थी, आपको पता है 2004 से लेके 2009-8 तक, स्पेसिफिकली 7 तक, दिसंबर 2007 तक। तो उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 2007 से फरवरी 2009 तक, तो इसमें सब प्राइम क्राइसिस हुआ, देन लेमन क्रैश हुआ, देन हमारे यहाँ पे सत्यम का स्कैम निकला बाहर, तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो इसमें 1.2 इयर्स में, 1.2 इयर्स मतलब बिटवीन दिसंबर 2007 टिल फरवरी 2009, ये 1.2 इयर्स में लार्ज कैप इंडेक्स जो था वो 51% CAGR नीचे गया था, वो नीचे गिरा था। आपको याद है ना, 20,000 से 8,000 तक मार्केट नीचे गए थे, सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूं। मिड कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय 64% CAGR, भले ही वो CAGR 1.2 इयर्स का ही है, बट 64% से वहां पे नीचे गया था मिड कैप इंडेक्स। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स वेंट डाउन बाय 68%। सारे ईयर CAGR के नंबर्स मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। यहां आप समझ रहे हो कि ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जबरदस्त तरीके से गिरे थे। बट उसके पहले जो बुल रन था, उसमें वो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई थी। 57% का CAGR फॉर 2.7 इयर्स इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड 70% इन स्मॉल कैप, ये अनप्रेसिडेंटेड था। वहां पे वैल्यूएशंस वर इन बबल, वो यूफोरिया बहुत ज्यादा था। तो जब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट को, तो वहां पे अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ, एंड वी वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लोज दैट टाइम। वी डिड नॉट हैव सच हाई SIP बुक्स इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। SIP एक बहुत ही नई कंसेप्ट थी उस समय पे, ज्यादा पॉपुलर कंसेप्ट नहीं थी। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत लो था कंपेयर टू व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ अ डेज। तो ये समझना जरूरी है। दूसरी जो साइकिल थी, दिसंबर 2007 से लेके फरवरी 2009 में अच्छा खासा क्रैश हमने देखा। देन पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल रिकवरी जो फरवरी 2009 से शुरू हुई, यानी कि वो बॉटम था, वहां से ये अक्टूबर 2010 तक ग्रोथ रहा।
तो इसमें एक तो मतलब बॉटम हो गया, रॉक बॉटम सेंटिमेंट्स जा चुके थे, पी रेशियोज वर सो अट्रैक्टिव, ऑल दोस थिंग्स, एंड उसके बाद मई 2009 में यूपीए टू फिर से यूपीए की गवर्नमेंट फिर से आई, एंड दैट वाज अ बिग बूस्ट फॉर द मार्केट। एक दिन में मार्केट ऐसे जबरदस्त 10-20% से ऊपर गए थे। सो वो जो फेज था दैट वाज 1.7 इयर्स, मतलब फरवरी 2009 से लेके अक्टूबर 2010 तक का ये फेज जो था, ये बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ का फेज था। तो इन 1.7 इयर्स में लार्ज कैप्स हैव परफॉर्म 67% सीएजीआर। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि उसके पहले 1.2 इयर्स में -51% का निगेटिव सीएजीआर था फॉर लार्ज कैप्स। उसके बाद पॉजिटिव 67% का सीएजीआर लार्ज कैप्स ने 1.7 इयर्स में देखा। मिड कैप इंडेक्स जो था या मार्केट मिड कैप सेगमेंट जो था, दैट वाज अप बाय 98% सीएजीआर इन 1.7 years, and small cap index was up by 101% CAGR. So 1.7 years यानी almost 175% का रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स ने एब्सोल्यूट टर्म्स में उन 1.7 इयर्स में दिया था। फ्रॉम द रॉक बॉटम वैल्यूएशंस दे केम अप। सो उस हिसाब से देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अक्टूबर 2010 से लेके सितंबर 2013 तक का जो फेज था, बहुत ही खराब फेज देखा गया मार्केट का। एक तो यूरोप क्राइसिस था, जिसमें पोर्तुगल हो, आयरलैंड हो, इटली हो, ग्रीस हो या स्पेन हो, इनकी इकोनॉमीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। बहुत सारे पेंशन फंड्स के डिफॉल्ट्स की न्यूज आने लग गई, और ये यूरो क्राइसिस बोल के उसको वो फेमस था, या फिर पिग्स क्राइसिस। तो पोर्तुगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, इस हिसाब से उसको पिग्स क्राइसिस बोला गया था। एंड उसके बाद जिस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी मार्केट में, मतलब बहुत सारा मनी प्रिंटिंग हुआ था, तो वो जो था क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसके टेपरिंग की बातें भी बहुत ज्यादा चली थी बिटवीन अक्टूबर 2010 से लेके सितंबर 2013 तक। तो ये जो फेज था 2.9 इयर्स का, इसमें यूरो क्राइसिस, यूरोपियन क्राइसिस एंड यूरोप क्राइसिस एंड टेपर टेंट्रम्स के नाम से बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे कि ये टेपर करेंगे, क्यूई जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की है उसको क्यूई टेपरिंग होगा, उसके बाद मतलब पैसा मार्केट से निकाला जाएगा, एंड दैट कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी मार्केट, ऐसा माना मतलब बोला गया था। तो उसका डेफिनेटली ये जो 2.9 इयर्स थे, बहुत ही स्लगिश फेज था। और ऊपर से जो मार्केट में या इकोनॉमी में जो स्कैम्स हुए थे, मतलब जो 2G स्कैम, ये कोल स्कैम, फिर वो पॉलिसी पैरालिसिस ऑफ यूपीए 2, ये सारे ये 2.9 इयर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। एंड दैट्स व्हाई जो लार्ज कैप इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट स्लगिश था, -1% का रिटर्न था फॉर 2.9 इयर्स। मिड कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय 7% सीएजीआर, मतलब अराउंड 20% से मिड कैप इंडेक्स भी डाउन था, एंड 14% का से स्मॉल कैप इंडेक्स सीएजीआर टर्म्स में डाउन था, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स पे 40% से स्मॉल कैप इंडेक्स भी इन 2.9 इयर्स में नीचे गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सितंबर 2013 में मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर्स फेस फॉर एनडीए, एंड वहां से एक थोड़ा पॉजिटिव सेगमेंट जो मार्केट का परफॉर्मेंस था, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस मार्केट को बिल्ड होने लगे कि शायद ये इनकी गवर्नमेंट आ सकती है, एंड ये जो पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, सो वो पैरालिसिस खत्म हो जाएगा, एंड न्यू गवर्नमेंट विल फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी हो सकती है, ये मार्केट के एक्सपेक्टेशंस आ गए। सो सितंबर 2013 से लेके मार्च 2015 तक लार्ज कैप्स का जो ये 1.5 इयर्स में 18 महीनों में लार्ज कैप का सीएजीआर रिटर्न था 33%, मिड कैप का सीएजीआर रिटर्न था 58%, एंड स्मॉल कैप का सीएजीआर रिटर्न था 69%। सो इन 1.5 इयर्स एक जबरदस्त रैली मार्केट ने यहां पे देखी थी। सो मतलब एक्सपेक्टेशंस, नई गवर्नमेंट ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस में मार्केट बहुत, मतलब ये अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स जो होती है ना, वो वहां पे हो गई मार्केट में। और ऊपर से उसके पहले के 2.9 इयर्स देयर वाज नो परफॉर्मेंस, देयर वाज अ ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम द लार्ज कैप स्पेस, मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस। इसके पीछे के रीजन क्या थे कि उसके पहले के 1.7 इयर्स में बिटवीन फेब 2009 टिल अक्टूबर 2010 मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। सो वो भी एक फेज था। तो जब भी एक बहुत बड़ा रिटर्न का एक फेज निकल जाता है, उसके
बाद स्लगिश फेज आना, दिस इज नेचुरल इन स्टॉक मार्केट। तो ये समझिएगा, इसका मैं इन्फ्रेंस जो है ना वो लास्ट में जाके आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि अभी भी मतलब एक थोड़ा सा यूफोरिया का माहौल बहुत ज्यादा है, तो ये समझना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो वो 1.5 इयर्स में जबरदस्त रिटर्न्स आए, बट उसके बाद सितंबर 2015 से लेके जनवरी 2020 तक यहां मार्केट बहुत ज्यादा एक बहुत ही रैशनल या बहुत ही मतलब नॉन एक्टिविटी काइंड ऑफ मार्केट स्पेसिफिकली की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए, वही एक रीजन था कि ये जो 4.8 इयर्स की जो साइकिल थी बहुत ही स्लगिश साइकिल मानी गई, क्योंकि मतलब 5-5 साल आप होल्ड कर रहे हो और रिटर्न्स क्या थे, 11% का सीएजीआर था लार्ज कैप में, 12% का सीएजीआर था मिड कैप में, और 6% का सीएजीआर था स्मॉल कैप में। इसमें अब क्या क्या इवेंट्स हुए ये समझते। एक तो मतलब इतनी ज्यादा मार्केट ने एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दी कि एक्चुअल गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले ही मार्केट रैली करना शुरू हो गया, और मार्च 2015 तक अच्छा खासा अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स मार्केट ने बना लिया। क्यों? 33% का सीएजीआर इन लार्ज कैप, 58% का सीएजीआर इन मिड कैप एंड 69% का सीएजीआर ये उस 1.5 इयर्स में हुआ था। मोदी गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले वो मार्केट भागना शुरू हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद अराउंड 8-9-10 मंथ्स वो और भागा। सो ये मतलब बहुत अपफ्रंटिंग हो गई, एंड दैट्स व्हाई उसके बाद का जो 4.8 इयर्स का जो फेज था वो बहुत ही स्लगिश काइंड ऑफ रहा। अब इसमें क्या क्या हुआ, एक तो आरबीआई ने जो एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लेंडिंग बुक पे होने लग गया। तो वहां पे जो कैपेक्स था, प्राइवेट कैपेक्स, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा म्यूटेड हो गया, एंड गवर्नमेंट के पास भी इतने सारे एवेन्यूज नहीं थे, बिकॉज एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, बट उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी वहां पे पॉलिसी पैरालिसिस बहुत ज्यादा था, तो रिवेन्यू स्ट्रीम्स इतने स्ट्रांग नहीं थे गवर्नमेंट के पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बिल्ड कर दिए थे गवर्नमेंट ने, तो उस एंगल से। बट उसके बाद उसके पहले का जो ये स्कैम्स का सीजन था, उसके बाद जो बैंकिंग एनपीए क्राइसिस हुआ, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला, तो वहां पे बैंक्स को क्लीन करने के लिए आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू लिया, और उसके बाद बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए गए। देन 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, दैट वाज आल्सो अ बिग डिसरप्शन फॉर द इकोनॉमी। देन एनबीएफसी क्राइसिस भी हुआ, हमने देखा एलएनएफएस क्राइसिस कैसे उसका इंपैक्ट हुआ, वी हैव इवन सीन कि डेट फंड्स में भी कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो वो सारी चीजें हुई। इन बिटवीन जीएसटी भी लॉन्च हुआ, तो वो भी एक डिसरप्शन था इकोनॉमी के लिए। वो अच्छा डिसरप्शन है, ओवर द लॉन्गर होराइजन इट विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड डिसरप्शन, बिकॉज बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हुई, बहुत सारी लूप होल्स को क्लोज भी किया गया, सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। रेरा भी आया, तो रियल एस्टेट वैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, उसके बाद रेरा भी आया, तो और ज्यादा रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए, एंड दिस इज वन सेक्टर वो जो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन भी करता है, तो वो डिसरप्शन कंटिन्यू रहा, एंड दैट्स व्हाई in these 4.8 years markets were sluggish. Large caps have performed 11% CAGR, mid caps have performed 12% CAGR, and small caps have performed 6% CAGR. तो वेरी बैड फेज। अब उसके बाद क्या हुआ, जैन 2020 से लेकर मार्च 2020, ये 3 महीने का फेज हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोविड क्रैश हुआ। तो कोविड ये सेंचुरी में एक बार होने वाला इवेंट हुआ हमारे सामने। तो उस इवेंट में मतलब 0.2 मतलब 3 महीने के अंदर लार्ज कैप्स वर डाउन बाय 17%, मिड कैप्स वर डाउन बाय 22%। ये एब्सोल्यूट टर्म्स पे ये इतने ज्यादा गिर गए, एंड स्मॉल कैप्स वर डाउन बाय 30%। तो ये कोविड क्रैश हुआ, बट एक्चुअली कोविड एक बहुत ही अलग मार्केट डेवलप करके चला गया। सो अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक, उसके बाद जो पोस्ट कोविड रिकवरी थी मार्केट में, ये फिनोमिनल थी, और यहां पे आई थिंक बहुत सारा नया पार्टिसिपेशन शुरू हुआ मार्केट में। Too much of time was available for a lot of people, and the participation started increasing very much, and that's why post covid recovery जो थी in 1.6 years यानी अराउंड 18-19 महीनों के अंदर, लार्ज कैप्स का जो सीएजीआर था वो 49% का था, मिड कैप का जो सीएजीआर था 71% का था, और स्मॉल कैप का जो सीएजीआर था वो 90% का। तो ये एक फेनोमिनल रैली जो है वो हमने यहां पे देखी। सो और इसमें बहुत सारे मतलब नए इन्वेस्टर्स भी जुड़े। आई नो दैट कि लॉट ऑफ जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इसी रिकवरी फेज में
मार्केट में एंट्री उन्होंने की हुई है। सो ये बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स उन्होंने देखे। फिर अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2023 तक बहुत सारे इवेंट्स हुए। एक तो जो जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी भी नहीं थी और हमने किया भी नहीं वो। जो मनी प्रिंटिंग हुई, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ। सो फ्रॉम अक्टूबर 2021 टिल मार्च 2023 बहुत सारी चीजें हुई। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा, इसके चक्कर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़े जब ग्लोबल ये अपना जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े या वॉर शुरू हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो ये भी एक फैक्टर था, मतलब पहले ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। अक्टूबर 2021 में मार्केट्स वर ओवर वैल्यूड, वो डिस्कशंस शुरू हो गए थे। उसके बाद इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली डेवलप मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं। सो रेट टाइटनिंग की वजह से और हाई इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट पे प्रेशर आना थोड़ा सा शुरू हुआ। एंड दैट्स व्हाई दिस फेज ऑफ 1.5 years, that is 18 months from October 2021 till मार्च 2023, ये 18 महीनों में लार्ज कैप का जो सीएजीआर था वो -2% का था। मिड कैप का जो सीएजीआर था दैट वाज 1% ओनली, एंड स्मॉल कैप वाज डाउन बाय -4% सीएजीआर टर्म्स, मतलब 10-12% से। तो ये फेज काफी खराब रहा फॉर ऑल दी कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब उसके बाद जो शुरू हुआ है ना, ये सिलसिला बहुत ही खतरनाक तरीके से अभी भी चल रहा है। अब ये साइकिल अभी तक एंड नहीं हुई है ऐसा लगता है। दो हमने मई 2024 तक का डेटा जो आया था वही उसको ही समझेंगे। तो मार्च 2023 से लेके मई 2024 तक 1.1 इयर्स में लार्ज कैप्स हैव परफॉर्म 32% CAGR, mid caps have performed 58% CAGR and small caps have performed 65% CAGR. So यहां एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है और इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है, ऐसा मार्केट को यहां पे लग रहा है। अब ये जो साइकिल्स 10 साइकिल्स है, मतलब पहली साइकिल जो बुल रन था इंडिया में जो हुआ था अप्रैल 2005 से लेकर दिसंबर 2007 तक, बिफोर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो 2.7 इयर्स की साइकिल थी। देन पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो दिसंबर 2007 से लेके फरवरी 2009 तक था, ये सेकंड फेज था। उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की रिकवरी का जो फेज था दैट वाज फेब 2009 टिल अक्टूबर 2010। उसके बाद यूरो क्राइसिस हुआ अक्टूबर 2010 से लेके सितंबर 2013 तक, जिसमें इंडिया का पॉलिसी का पैरालिसिस वाला भी एक क्राइसिस था, जो स्कैम्स एंड ऑल दोस थिंग्स हुए थे। देन सितंबर 2013 से लेके मार्च 2015 तक होप वाली जो रैली थी मार्केट में वो भी हमने देखी। सितंबर 2015 से लेके जान 2020 तक बहुत सारे एक्शंस, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आरबीआई के एसेट क्वालिटी के रिव्यू, रेरा, ये सारे फैक्टर्स आ गए उसमें। एनबीएफसी क्राइसिस हुआ तो वो एक स्लगिश फेज था। देन जान 2020 से लेके अप्रैल 2020 ये कोविड क्रैश था। देन अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक कोविड पोस्ट कोविड रिकवरी वाला फेज हमने देखा। अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2023 तक राइजिंग इन्फ्लेशन एंड रेट टाइटनिंग वाली साइकिल भी निगेटिव वाली हमने देखी। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन वाली साइकिल एंड इन्फ्लेशन मॉडरेट होने वाली साइकिल जो हम अभी विटनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मतलब इट इज अप एंड रनिंग। सो ये भी समझना जरूरी है। तो अब जो भी हमने इसमें से यही समझ में आ रहा है कि हर एक साइकिल जो एक बहुत ही जबरदस्त बुल रन की साइकिल होती है, उसके बाद या तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है, सम क्राइसिस हैपेंस, या फिर एक स्लगिश फेज आता है। सो वी विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अब क्रैश होगा या बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, दोज आर ब्लैक स्वान इवेंट्स, तो वो नोबडी कैन प्रेडिक्ट देम। सो ये समझना जरूरी है। बट एक चीज याद रखिएगा कि टाइम करेक्शन वाला एंगल आ सकता है, डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, अरे स्मॉल कैप ने 60-70% रिटर्न दे दिए, मिड कैप ने 50% के दे दिए, लार्ज कैप ने 40% के दे दिए ओवर द लास्ट 1 year, आई शुड एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स इन नेक्स्ट 1 year 2 year also. If you are thinking like that, then this is not an ideal thought process. ये समझो,
मतलब ये नेक्स्ट फेज जो हो सकता है, अगर कोई क्राइसिस होता है, फॉल होता है, तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या समझ में आ रहा है? मतलब वी हैव सीन 50-60% के फॉल वाले फेजेस भी, वी हैव सीन स्लगिश फेज ऑफ 5 इयर्स आल्सो। सारी चीजें देख ली हमने, बट उसके बाद भी अगर हम ट्रेलिंग 10, 15, 20 साल के रिटर्न्स देखते हैं तो फिनोमिनल रिटर्न्स हमारे पास आए हुए हैं। I understand cycles will come, cycles will go, and that's why you should stick to your investment horizon और उसके हिसाब से अपने कैटेगरीज को सिलेक्ट करना चाहिए। 5 to 7 years large cap side, 7 to 10 years multi cap, flexi cap, large and mid cap kind of categories you should select, and 10 plus years small and mid cap side. So that is what is required when you are investing into the stock market. याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ ज्यादा टाइम करने की कोशिश, ये वो ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा। उसके चक्कर में बहुत बार हम लूज करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि ये जो साइकिल अभी हम चल रहे, जिसमें जा रहे, ये और कितना समय चलने वाली है, या हम नेक्स्ट फेज में जा चुके हैं क्या? क्योंकि अभी तक रेट कट शुरू नहीं हुआ है। रेट कट के एक्सपेक्टेशंस पे ही मार्केट ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। तो प्लीज, बहुत ज्यादा अपफ्रंटिंग मार्केट करता है, जैसे देखा था हमने मोदी गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले ही मार्केट ने भागना शुरू कर दिया था इन एंटिसिपेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। उसके पहले के 7-8 महीने और उसके बाद के 8-9 महीने, उसमें ही मार्केट ने इतनी जबरदस्त रैली दे दी कि उसके बाद का 4.5 ईयर या फिर 4.8 ईयर वाला जो फेज था, इट वॉज नॉन परफॉर्मिंग काइंड ऑफ फेज। तो ये साइकिल्स आएंगी जाएंगी, तो प्लीज इसके पीछे, उसके चक्कर में, उसको टाइम करने के चक्कर में मत जाइएगा। सो अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज को डेवलप कीजिएगा दोस्तों। एंड उसी के लिए, ये पोर्टफोलियोज डेवलप करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोमो कोड वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी अभी भी चल रही है। सो वर्ल्ड कप, ये प्रोमो कोड प्लीज यूज कीजिए ऑन आवर वेबसाइट investedna.in। गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शन या फिर कॉम्बो ऑफर्स के लिए आप जाते हो, then the discounts would be as high as 70 to 75% also। तो investedna.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट आल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।